वेलकम टू ऑल। आज की सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम यहाँ से आज शुरू करने वाले हैं इंडियन रेलवे की हिस्ट्री। तो इंडियन रेलवे की हिस्ट्री हालांकि हमने पहले भी देखी है, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडियन रेलवे की हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत इसमें पॉइंट्स हैं, बहुत की चीज़ें हैं, और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन जो DFCCIL का एग्जामिनेशन होने वाला है 2021 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए सीरीज़ चल रही है, तो पोस्ट कोड 33 के स्टूडेंट्स इसे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले जो नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइमली मिल सकें। और इसके अलावा आप किसी भी पोस्ट कोड से आपने फॉर्म डाला है, अगर आपने DFCCIL को अप्लाई किया है तो आपको जो रेलवे की हिस्ट्री है, जितना भी इसमें रेलवे हिस्ट्री है, बजट है, वो सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी पड़ेंगी। तो हम जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें सारे पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं, चाहे वो CRM का हो, मार्केटिंग का हो, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री हो, DFCCIL की हिस्ट्री हो, रीजनिंग हो, या फिर मैथ का सेक्शन हो। हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे और आपके एग्ज़ाम तक उन चीज़ों को हम मॉक टेस्ट के थ्रू सारी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे, जिससे आपको 100% आउटकम देने में आसानी हो। तो आज का जो सीरीज़ है उन चीज़ों में क्या क्या स्पेशल होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं, उनको समझ लेते हैं। इंडियन रेलवे विस्लिंग अहेड, स्टोरी ऑफ ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। तो सबसे पहले ये एक रेलवे का टैगलाइन है, स्टोरी ऑफ ग्रोथ, यानी उसका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से रेलवे में बदलाव आया, पिछला उसका इतिहास क्या रहा है, किस किस तरह से उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। दैट मीन्स कि पहले जो भाप के इंजन चलते थे, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इंजन आए, फिर अभी के टाइम में हम देखते हैं शताब्दी चलने लगी, मेट्रो रेल चलने लगी, मोनो रेल चलने लगी। तो जो बदलाव आया है, मॉडर्नाइजेशन, उन चीज़ों को हम भी यहाँ देखेंगे। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं उसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किन की पॉइंट्स के थ्रू हम इस चीज़ों को कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे रेलवे हिस्ट्री, चैप्टर 1 के थ्रू इंडियन रेलवे की हिस्ट्री, वे ऑफ लाइफ, यानी किस तरह से रेलवे की हिस्ट्री की शुरुआत हुई और आगे कैसे कैसे ये बढ़ी। आप ये बुक अगर चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ये मिल सकती है आपको, और परचेस करना चाहते हैं तो आपको इसको उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बट आपको टेलीग्राम पर ये मिल जाएगी ईजिली। नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, रेलवे का जो भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन है, उन चीज़ों को हम देखेंगे कि रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन किस तरह से हुआ, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत, और उनमें क्या क्या बदलाव किए गए बाद में। जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हम आज देख रहे हैं उनमें कौन से चेंजेस और भी किए गए। द नेक्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट द लोकोमोटिव्स एंड EMUs, जितने भी इंजन्स के बारे में है और उनसे जुड़े कंपोनेंट्स के बारे में है और उनसे जुड़ी हुई रिलेटेड चीज़ें, कितने टाइप के इंजन्स होते हैं, उन चीज़ों को हम लोकोमोटिव सेक्शन में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। द नेक्स्ट और जो 4th चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी इन रेलवे, इंडियन रेलवे में, कि जो एक पर्याप्त ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, एंड इट्स एनर्जी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, और जो भी एनर्जी कंजर्वेटिव इनिशिएटिव्स हैं उन चीज़ों को भी हम डीपली स्टडी करेंगे रेलवे से जुड़ी हुई। द नेक्स्ट पॉइंट यानी चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे द न्यू पैराडियन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्रोक्योरमेंट। तो हम लोग आगे इसमें समझने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका जितना भी प्रवाह है आने वाले टाइम में, उसके जितने भी आगे उत्पाद होने वाले हैं जिस तरह से इलेक्ट्रिक पावर के, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कशन आगे करेंगे। देन आगे समझेंगे डीकार्बोनाइजेशंस ऑफ द इंडियन रेलवे एनर्जी नीड एंड पावर थ्रू द विंड ऑफ सोलर प्लांट्स। तो जितने भी विंड एंड सोलर प्लांट्स हैं उसके थ्रू जो एनर्जी नीड्स पूरी हो रही है, उन सब चीज़ों को हम भी आगे समझेंगे कि किस तरह से रेलवे इसको यूज़ करता है। द फ्यूचर इनिशिएटिव, और इसके बाद हम आगे देखेंगे इसके जो भी फ्यूचर इनिशिएटिव हैं रेलवे का, अगला क्या प्लान है, किस तरह से इसकी मॉडर्नाइजेशन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। फर्स्ट चैप्टर समझते हैं रेलवे हिस्ट्री के बारे में, जो इंडियन रेलवे वे ऑफ लाइफ है, स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो आपने फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन आई होप कि देखा होगा फोटोज़ में, रियलिटी में तो नहीं देखा होगा बट फोटोज़ में देखा होगा कि किस तरह से फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी। उसमें 3 भाप के इंजन लगाए गए थे और वो तीनों भाप के इंजन जो है ब्रिटेन से मंगाए गए थे। उनकी शुरुआत जब की गई थी पहली बार में। द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया स्टार्टेड द 16 अप्रैल 1853, 1853 में पहली बार इंडिया में रेल चलाई गई थी। अगर आपसे कभी इसके जो पूछ लिया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में चलाई थी, तो ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी थी, उसके थ्रू इसे चलाया गया था, और उसके गठन जो है 1848 में किया गया था। 1850 में उसने ट्रैक बिछाना शुरू किया था मुंबई में, जिसे उसे 1852 तक कंप्लीट करके 1853 में ट्रेन की शुरुआत कर दी थी। द फर्स्ट ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द बॉम्बे, मुंबई से इसे शुरू किया गया था। बोरीबंदर नाम का एक स्टेशन है जो अभी के टाइम में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, और वहाँ से थाने तक चलाई गई थी।
टू कवर द डिस्टेंस 34 किलोमीटर, इसने कुल 34 किलोमीटर की यात्रा कवर की थी, जिसमें 14 डिब्बों को लगाया गया था और कुल 400 पैसेंजर्स ने इसमें यात्रा की थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि कोचेस कितने लगे थे, पैसेंजर्स कितने थे, कितने किलोमीटर की यात्रा की थी, कब इसे चलाया गया था, किस किस बीच में चलाया गया था। इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसके अलावा उस समय के टाइम में बोरी बंदर कहा जाता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, थाने के बीच में चलाई गई थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक पॉइंट जो रेलवे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, एग्जामिनेशन में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट देखते हैं कि इंडिया पुट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द न्यू एज व्हेन इट टुक द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टीम लोकोमोटिव्स इन इंडिया। पहली बार शुरुआत की गई स्टीम लोकोमोटिव्स यानी भाप के इंजन बनाने की शुरुआत भारत में शुरू हो गई थी। द फर्स्ट स्टीम लोको जो बनाया गया था पहली बार में, उसका नंबर था F734। ये नंबर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता मायने एग्जाम के लिए, बट आपका ईयर जरूर मायने रखता कि वॉज बिल्ट इन 1895, 1995 में पहली बार इसे बनाया गया था भाप का इंजन इंडिया में, जिसे हम कह सकते हैं कि स्वदेशी था, पूर्ण स्वदेशी। अजमेर वर्कशॉप जो है इसमें बनाया गया था ऑफ राजपुताना मालवा रेलवे। ये राजपुताना मालवा रेलवे वर्कशॉप था, जहाँ पर अजमेर वर्कशॉप के नाम की जगह थी, उस जगह पे पहला स्वदेशी 1895 में भारत का खुद का भाप का इंजन पहला बनाया गया, यानी स्टीम लोको बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझनी है। अच्छा, भाप का इंजन बनाया किसने था, कभी अगर पूछ लिया जाता है तो सबको पता होना चाहिए, जेम्स वाट, जो स्कॉटलैंड के थे। और कब बनाया था, 1765 ईस्वी में इस इंजन को जो है निर्माण किया गया था। 1765 में स्कॉटलैंड के जेम्स वॉट ने इस इंजन को जो है बनाया था, इन्वेंट किया था। तो ये भी एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वन देखते हैं कि बाय 1880 में द इंडियन रेलवे सिस्टम हैड अ रूट लेंथ ऑफ द 14,400 किलोमीटर। 1880 तक यानी 1853 में ट्रेन की शुरुआत हुई थी, बट 1880 आते आते 14,400 किलोमीटर की ट्रैक्स जो है इंडियन रेलवे बिछा चुका था और उसकी शुरुआत आगे बढ़ने की हो चुकी थी। ये ओल्ड रेलवे बिल्डिंग है, बोर्ड बिल्डिंग है शिमला में जो है। लुकिंग एट द ग्राउंडिंग नीड रेलवे बोर्ड वॉज फॉर्म्ड इन 1901। 1901 में सभी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को सुधारने के लिए रेलवे ने अपना एक बोर्ड बनाया, जो 1901 में अस्तित्व में आया। शुरुआत की गई थी इसकी इस चीज़ के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि जो रेलवे का परिचालन है पूरे भारत में आसानी से हो सके, सुगमता से हो सके, ट्रेनों में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, इसके लिए 1901 में पहली बार इसकी कमेटी बनाई गई। अब बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन रेलवे इन इंडिपेंडेंस इंडिया, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में रेलवे की परिस्थितियों में क्या क्या बदलाव आए, किन किन चीज़ों में बदलाव आए। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलकाता बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट द मेट्रो रेल सिस्टम। इसके बीच में काफ़ी चीज़ें बदलाव आई, उसका एक सीरीज़ चल रहा है, अगर आपने उसको डिटेल को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि रेलवे की अदर हिस्ट्री यानी जितना भी पार्ट है, छोटा मोटा पार्ट नहीं है, सारी चीज़ की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से इसी चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कोलकाता जो था पहला एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे मेट्रो रेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1984 में, फॉलोड बाय द दिल्ली मेट्रो इन 2002 में, 2002 में दिल्ली में, और 1984 में इसे मेट्रो रेल सिस्टम जो है कोलकाता में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया इनहेरिटेड द रेल नेटवर्क आफ्टर द इंडिपेंडेंस विच नीडेड द सब्सटेंटेबल इम्प्रूवमेंट। इस रेलवे में भारत में सुधार हुए समय समय के अनुसार, जो इसकी ज़रूरतें रहीं उस हिसाब से। इन ऑर्डर टू कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ मैनी लाइन्स वर री रूटेड टू द न्यू लाइन्स वर कंस्ट्रक्टेड। बहुत सी ऐसी लाइन्स थी जिन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए रेल ट्रैक बिछाए गए, और कई ऐसे मेजर सिटीज़ थे बड़े बड़े, जैसे दिल्ली से शुरू किया गया कोलकाता को जोड़ने के लिए, कोलकाता शुरू किया बॉम्बे को जोड़ने के लिए, इस टाइप से करके रेल रूट जो है बिछाए जाने शुरू हो गए थे, और उनकी शुरुआत कर दी गई थी रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए। एंड आगे इंडियन रेलवे वॉज फॉर्म द अमेलगेमेशन द 42 रेलवे ओन्ड बाय द फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट। 42 रेलवे जो हैं एक कंपनी बनाई गई थी, छोटी छोटी कंपनियां थीं जो यह पूरी तरह से इंडियन रेलवे को समर्पित थी, उसमें सम्मिलित थी, ओन्ड बाय द फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट। उस समय के टाइम में एक प्रिंसली स्टेट नाम का सोसाइटी था, इंडियन प्रिंसली स्टेट, उसके सभी के साथ ये जुड़ी हुई थी और वही कंपनी इसको ओन करती थी, यानी उसकी मालिक थी। द नेटवर्क स्टूड द 55,000 किलोमीटर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947।
आज़ादी के समय वर्तमान उस समय काल में 55,000 किलोमीटर की जो रेलवे ट्रैक थी वो इंडिया के पास में मौजूद थी। तो इसमें एक की पॉइंट और है, आप याद रख सकते हैं उसको, कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था लगभग 11,000 के आसपास जो रेलवे ट्रैक है वो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान में चला गया, और हमारे पास लगभग 54,000 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है लगभग समथिंग वो बचा था। बट 47 यानी कि एक डेट आते आते 55,000 किलोमीटर तक हो गया, क्योंकि कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन उस समय के टाइम में रेलवे ट्रैक थे। तो अगर बात करेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम की तो 55,000 रेलवे ट्रैक जो है इंडिया के पास मौजूद था। इन 1952 1952 में द एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क, जितने भी रेल नेटवर्क भारत में मौजूद थे वह डिवाइडेड इनटू द 6 जोन, उन सबको 6 हिस्सों में बांटा गया, मतलब जोन डिवाइड किए गए। आज की डेट में इंडिया में कुल 18 जोन काम कर रहे हैं, बट उस समय के दौरान यानी 1952 में कुल 6 जोन में सबसे पहले डिवाइड किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी प्रशासनिक उद्देश्य के कारण। फर्दर वॉज विद द प्रॉस्पेरिंग ऑफ द इकोनॉमिक इंडियन रेलवे मेड ऑफ द ऑल रेलवे प्रोडक्शन इंडिजीनियस। तो उस समय के टाइम में इसे भावपूर्ण तरीके से बनाया गया, इसलिए कि जो इकोनॉमिक एक इंडियन रेलवे का है, इकोनॉमी को सुधारने के लिए यानी इसकी आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को सुधारने के लिए इसको डिवाइड किया गया था। इन 1985 ऑनवर्ड्स स्टीम लोकोमोटिव्स वर फेज्ड आउट एंड इलेक्ट्रिक एंड डीजल लोकोमोटिव्स टुक देयर प्लेस। अब 1985 में जब डीजल स्टीम लोको जो एक इंजन्स थे उनको जो है हटाया गया और उसकी जगह पर डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ने उनकी जगह पर जगह ले ली। तो धीरे धीरे बदलाव हुआ, इंडियन रेलवे का मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ते गए और चीज़ों को बदलते गए। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे इंडियन रेलवे इंप्रूवमेंट में है। आज की डेट में जो हम इंडियन रेलवे का मॉडर्नाइजेशन देख रहे हैं वो काफ़ी थ्रू उसका बदल चुका है। तो आज की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही है। कल इसका नेक्स्ट एपिसोड यानी इसके फर्दर आप तुरंत नेक्स्ट एपिसोड पाएंगे एवरी डे 6 o'clock पे। आप इस चैनल पे जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाला वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। एवरी डे 6 o'clock पे आपको एक नया वीडियो मिलेगा। तो DFCC IL एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर पूरी तरह से हो जाइए और सारे टॉपिक आपको कवर होने वाले हैं, सारी चीज़ें कवर अप होने वाली हैं, तो आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% सिलेक्शन आपको DFCC IL में मिलने वाला है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन एंड कीप वॉचिंग Google IQ।